मुर्शिद, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शुरू तो एक आम उड़ान से हुई थी, लेकिन खत्म हुई एक अजीब दुनिया में। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जहां इंसानियत की असली परीक्षा होती है। सुबह का वक्त था। एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट IC-742 एक रूटीन उड़ान थी, एक देश से दूसरे देश तक। 5 घंटे की दूरी, 90 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स। लेकिन इस विमान में बैठे लोग कोई आम टूरिस्ट नहीं थे। कुछ डॉक्टर्स थे जो किसी इमरजेंसी मेडिकल मिशन पर जा रहे थे। एक एक्सपीरियंस्ड नर्स थी, शांत लेकिन डिटर्मिन्ड। और सबसे खास बात, 10 ट्रेंड सोल्जर्स थे, हथियारों के साथ, एक नेबरिंग कंट्री की ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। उनमें एक ब्रेव महिला सोल्जर भी थी। टेक ऑफ स्मूथ था, वेदर क्लियर था, पायलट कॉन्फिडेंट था। सब पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर सेटल हो गए थे। कुछ लोग बुक्स पढ़ रहे थे, कुछ म्यूजिक सुन रहे थे, बच्चे विंडो से बाहर क्लाउड्स देख रहे थे, फ्लाइट अटेंडेंट सर्विस कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन कभी कभी नॉर्मल चीजें अचानक से एबनॉर्मल हो जाती हैं। पहले हल्के झटके आए। टर्ब्यूलेंस समझकर लोगों ने सीट बेल्ट्स टाइट कर लिए। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी टर्ब्यूलेंस नहीं था। झटके तेज होते गए। पायलट ने कैबिन क्रू को अलर्ट किया। को पायलट ने इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए, लेकिन सब रीडिंग्स नॉर्मल थीं। फिर अचानक बाहर कुछ अजीब दिखा। आसमान में एक स्ट्रेंज फॉर्मेशन था। ना क्लाउड था, ना स्टॉर्म था, बस एक घूमता हुआ डार्क वॉइड, जैसे कोई इनविजिबल टनल हो। कंट्रोल टावर से कांटेक्ट टूट गया। नेविगेशन सिस्टम्स फेल होने लगे। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। पायलट ने मैनुअल कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ये कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था, ये कुछ और था। विमान धीरे धीरे उस डार्क वॉइड की तरफ खिंचने लगा। ग्रेविटी लॉस जैसे काम नहीं कर रहे थे। कैबिन में पैनिक फैलने लगा। ऑक्सीजन मास्क्स ड्रॉप हुए। इमरजेंसी लाइट्स फ्लैश करने लगी। इंजन साउंड अजीब हो गई। कुछ पैसेंजर्स प्रेयर करने लगे। पेरेंट्स ने अपनी बच्चों को टाइट हग किया। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने इमरजेंसी पोजीशंस ले लिए। सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग काम रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह सिचुएशन किसी भी ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं थी। एक ब्राइट फ्लैश हुई, इतनी इंटेंस कि सबकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुलीं तो बाहर का नजारा कंप्लीटली डिफरेंट था। 2 सन्स आसमान में शाइन कर रहे थे। माउंटेन्स हवा में फ्लोट कर रहे थे। स्काई का कलर पर्पल और ऑरेंज मिक्स था। ये अर्थ नहीं थी, ये कोई और प्लैनेट था, या फिर कोई पैरेलल डायमेंशन। फ्यूल गेज क्रिटिकल लेवल शो कर रहा था। पायलट के सामने इम्पॉसिबल चॉइस था। क्रैश लैंडिंग करें या फ्यूल खत्म होने का वेट करें। उन्होंने ब्रेव डिसीजन लिया। इमरजेंसी लैंडिंग की प्रिपरेशन की। पैसेंजर्स को ब्रेस पोजीशन में आने को कहा। सोल्जर्स ने सिविलियंस की सेफ्टी इंश्योर की। मेडिकल टीम ने फर्स्ट एड किट्स रेडी किए। लैंडिंग रफ थी। एयरक्राफ्ट स्किड करके रुका। कुछ माइनर इंजरीज हुई, लेकिन कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं। सब स्लोली बाहर निकले। एयर ब्रीदेबल थी, लेकिन स्मेल अलग थी। ग्रेविटी भी थोड़ा डिफरेंट फील हो रही थी। लैंडस्केप एलियन था। स्ट्रेंज प्लांट्स, वियर्ड रॉक फॉर्मेशंस और डिस्टेंट में कुछ मूविंग शैडोज। सोल्जर्स ने इमीडिएटली पेरीमीटर सिक्योर किया। टीम लीडर ने एरिया रिकॉनेसेंस की। मेडिकल टीम ने इंजर्ड पैसेंजर्स का ट्रीटमेंट शुरू किया। फ्लाइट क्रू ने एयरक्राफ्ट की डैमेज असेस की। फ्यूल बहुत कम था, वापस उड़ने के लिए इनसफिशिएंट। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी डैमेज हो गया था। वे कंप्लीटली स्ट्रैंडेड थे। फूड सप्लाईज लिमिटेड थे, मैक्सिमम 3-4 दिन चल सकते थे। वाटर भी कम था। शेल्टर की जरूरत थी। टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा था। रात होने पर स्ट्रेंज साउंड्स आने लगीं। कुछ क्रीचर्स नियर बाय एरिया में मूव कर रहे थे। सोल्जर्स ने गार्ड ड्यूटी ऑर्गेनाइज की। सिविलियंस को सेफ जोन में रखा गया। पहला अटैक अचानक हुआ। क्रीचर्स ह्यूमनॉइड थे, लेकिन डेफिनेटली नॉट ह्यूमन। फास्ट और अग्रेसिव थे। सोल्जर्स ने डिफेंसिव फॉर्मेशन लिया। फीमेल सोल्जर फ्रंट लाइन पर खड़ी थी, फियरलेस। वेपन्स फायर हुए, लेकिन सिर्फ डिफेंस में। कई पैसेंजर्स इंजर्ड हुए। मेडिकल टीम ने इमीडिएट ट्रीटमेंट दी। क्योस में भी ह्यूमैनिटी प्रिवेल कर रही थी। ओपन एरिया में रहना डेंजरस था। टीम ने नियर बाय हिल्स की तरफ मूव किया। वहां एक केव मिली, डार्क और स्केरी, लेकिन सेफ। केव को टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया। गार्ड्स पोस्टेड किए गए। मेडिकल स्टेशन सेटअप किया गया। फूड रैशनिंग स्टार्ट की गई। ये सर्वाइवल मोड था। रात का टाइम अलग था इस प्लैनेट पर। स्ट्रेंज लाइट्स स्काई में डांस कर रही थीं। वियर्ड साउंड्स एको हो रही थीं। हंगर बढ़ रही थी। सोल्जर्स ने नियर बाय एरिया एक्सप्लोर किया। कुछ एलियन फ्रूट्स मिले। डॉक्टर ने केयरफुली एग्जामिन किए।
रिस्क था, लेकिन स्टारवेशन भी रिस्क था। स्मॉल क्वांटिटीज में टेस्ट किया गया। फॉर्चुनेटली एडिबल थे। लेकिन केव के डीपर सेक्शंस में कुछ और था। स्ट्रेंज मार्किंग्स वॉल्स पर थे। एंशिएंट सिंबल्स जैसे लगते थे। कुछ साउंड्स डीपर से आ रही थीं। ये केव सिर्फ शेल्टर नहीं था, ये किसी और चीज का होम था। टीम को रियलाइज हुआ कि उनकी रियल चैलेंजेस अभी शुरू हुई हैं। मुर्शिद, ये स्टोरी यहीं पॉज करता हूं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी थ्रिलिंग है। ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट की स्टोरी है। ये करेज, सैक्रिफाइस और होप की स्टोरी है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि केव के अंदर क्या छुपा है, कौन से नए डेंजर्स आने वाले हैं और क्या ये टीम कभी अपने घर वापस जा पाएगी। गुफा के अंधेरे में बैठे हुए डॉक्टर राज ने अपने हाथों को देखा। वे कांप रहे थे। बाहर की दुनिया हर रात बदल रही थी और अजीब रोशनी आसमान में नाच रही थी। अगर हम यहां ज्यादा दिन रहे तो सब बीमार पड़ जाएंगे, उसने कहा था। लेकिन बाहर जाना मतलब मौत को दावत देना था। सिपाही अमित ने अपनी राइफल कसकर पकड़ी हुई थी। नर्स प्रिया घायलों की देखभाल कर रही थी, लेकिन उनकी बीमारी कुछ अलग थी। ये कोई सामान्य इन्फेक्शन नहीं था, ये इस एलियन दुनिया का असर था। हवा में कुछ था जो उनके शरीर को धीरे धीरे बदल रहा था। कुछ लोगों की आंखें अलग रंग की हो गई थीं, कुछ की सांस तेज हो गई थी। रात के समय जब अजीब आवाजें जंगल से आती थीं तो सभी चुप हो जाते थे। ये आवाजें किसी जानवर की नहीं थीं, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से बाहर था। डॉक्टर राज ने अपनी मेडिकल किट देखी। उसके पास जो दवाइयां थी वे यहां काम नहीं कर रही थीं। अचानक गुफा के मुंह पर एक परछाई दिखी। सभी ने अपनी सांस रोक ली। ये कोई इंसान नहीं था, लंबा, पतला, और उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर एक और आया, फिर एक और। वे धीरे धीरे अंदर आए। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन कुछ अलग भी था। सबसे अजीब बात यह थी कि वे बोल नहीं रहे थे, लेकिन डॉक्टर राज को लग रहा था कि वह उनकी आवाज अपने दिमाग में सुन रहा है। तुम यहां जानबूझकर नहीं आए, ये वर्म होल के जरिए हुआ है। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ बदल जाते हैं और बहुत कम वापस जा पाते हैं। ये सुनकर सभी के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दिखी। क्या वे वापस जा सकते हैं? क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता है? लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और पूछ पाते, जंगल से एक भयानक दहाड़ आई। जमीन हिलने लगी, गुफा की दीवारें कांपने लगीं। फिर वो दिखा, एक विशाल क्रीचर जिसका शरीर पत्थर जैसा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधे उनकी तरफ आ रहा था। ये इस दुनिया का गार्डियन था और वो इंसानों को यहां नहीं चाहता था। लड़ाई शुरू हो गई। सिपाहियों ने गोलियां चलाईं, लेकिन वे उस पत्थर के शरीर पर बेअसर थीं। अमित आगे बढ़ा, लेकिन क्रीचर के पंजे ने उसे जोर से मारा। वो जमीन पर गिर गया, खून बह रहा था। तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। उन एलियन बींग्स में से एक ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पौधा निकाला। वो अमित के पास गया और उस पौधे को उसके घाव पर रखा। तुरंत खून बहना बंद हो गया, घाव भरने लगा। डॉक्टर राज की आंखें फैल गईं। ये साइंस नहीं था, ये कुछ और था। गार्डियन क्रीचर रुक गया। उसने देखा कि एलियन ने इंसान की मदद की है। फिर वो धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। यह साफ था कि यहां दो फोर्सेस थीं, एक जो बचाना चाहती थी और एक जो डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। डॉक्टर राज ने समझ लिया, अगर हमें जिंदा रहना है तो इस दुनिया को समझना होगा। यह सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं थी, यह अंडरस्टैंडिंग की बात थी। इस एलियन वर्ल्ड के रूल्स, इसकी फोर्सेस, इसके सीक्रेट्स को समझना होगा। अचानक आसमान में अजीब बादल इकट्ठे होने लगे। हवा में इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ महसूस हो रहा था। एक और वर्म होल खुलने वाला था। लेकिन यह अच्छी खबर थी। अब यात्री डरे हुए थे। अगर आप अब तक की पूरी साई-फाई कहानी शुरू से यहां तक एक फिल्म की तरह देखना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो में जरूर जाएं। बच्चे अपनी मांओं से चिपके हुए थे। खाना कम था, पानी सीमित था और समय बहुत कम था। डॉक्टर की नजरें हर किसी पर थीं, जैसे वो जानता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी एक स्थानीय व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। उसने कहा, यह रास्ता हमेशा खुला नहीं रहता। वर्म होल कुछ पल के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है। यह सुनकर सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। अगर यह सच था तो उनके पास बहुत कम समय था। लेकिन अचानक जंगल से एक अजीब आवाज आई। चिपके हुए थे। खाना कम था, पानी सीमित था और समय बहुत कम था।
डॉक्टर की नजरें हर किसी पर थीं, जैसे वो जानता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी एक स्थानीय व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। उसने कहा, यह रास्ता हमेशा खुला नहीं रहता। वर्महोल कुछ पल के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है। ये सुनकर सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। अगर ये सच था तो उनके पास बहुत कम समय था। लेकिन अचानक जंगल से एक अजीब आवाज आई, धम धम धम। ये कोई सामान्य जानवर नहीं था। इस बार खतरा और बढ़ा था। पत्थर के शरीर वाले जीव जंगल से निकल रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और वो बहुत तेजी से आ रहे थे। सब तैयार हो जाओ, एक सैनिक चिल्लाया। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। एक महिला सैनिक सबसे आगे खड़ी थी। वो जानती थी कि अगर वो गिरी तो कई जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। वो लड़ रही थी जैसे उसकी जान पर बनाई हो। लेकिन अचानक एक सैनिक गिर गया। उसके पेट में गहरा घाव था, खून बह रहा था। डॉक्टर दौड़कर उसके पास गया। गोलियों की आवाज के बीच वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। जहां युद्ध है वहीं इंसानियत जिंदा है। तभी स्थानीय व्यक्ति ने एक चमकता हुआ पौधा निकाला। उसकी रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। उसने कहा, यह घाव भर सकता है, लेकिन ये आखिरी है। अब फैसला था, एक जिंदगी या भविष्य की उम्मीद। डॉक्टर ने एक पल सोचा, फिर उसने पौधा लिया और घायल सैनिक के घाव पर लगाया। चमत्कार हुआ, घाव भरने लगा। सैनिक की सांस वापस आ गई। लेकिन अब वो पौधा खत्म हो गया था। वर्महोल स्थिर हो रहा था। लेकिन एक समस्या थी, सब नहीं जा सकते थे। किसी को यहीं रुकना होगा। तभी वही महिला सैनिक आगे आई। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं रुकूंगी, उसने कहा। नर्स के आंसू निकल आए। बाकी लोग वर्महोल में घुसे। लेकिन जैसे ही वे गए, जंगल में कुछ और हिला। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत खतरनाक जाग रहा था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो असली शुरुआत है। एक कुर्बानी, एक बड़ा सच और इंसानियत की सबसे कठिन परीक्षा।